बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी की सुप्रीमो मायावती ने एक बार फिर आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। साथ ही राष्ट्रीय समन्वय का पद भी लौटा दिया है। खास बात है कि बीते साल दिसंबर में ही उन्होंने भतीजे आनंद से पद छीन लिया था। अब मायावती के इस यू टर्न को लेकर राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई है। अटकलें है कि इस फैसले की एक वजह उत्तर प्रदेश के नगीना लोकसभा सीट से चंद्रशेखर आजाद की जीत भी हो सकती है, जो बहुजन आंदोलन के एक विकल्प के तौर पर भी उभरते नजर आ रहे हैं। हालांकि इसे लेकर पार्टी की ओर से साफ तौर पर कुछ भी नहीं कहा गया है। पद से हटाए जाने के बाद ही आनंद ने लोकसभा चुनाव प्रचार से दूरी बना ली थी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पार्टी को हारे हुए उम्मीदवारों से भी जानकारी मिली है कि अगर आनंद प्रचार अभियान जारी रखते तो बसपा का कोर वोटर माने जाने वाले जाटव, दलित और मुस्लिमों का एक वर्ग समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन का समर्थन नहीं करता। अब एक और जहां मायावती कांग्रेस और सपा के खिलाफ हमलावर रहती है, वहीं आनंद शिक्षा, गरीबी जैसे मुद्दों को लेकर भाजपा के खिलाफ बोल रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार कुछ नेताओं का कहना है कि आनंद के जाने से दलितों और मुस्लिमों में संदेश दिया है कि मायावती भाजपा के दबाव में है। बातचीत में एक नेता ने कहा कि उनका वापस आना बसपा को इस टैग से मुक्ति दिलाने में मदद करेगा कि पार्टी भाजपा की बी टीम है। यह जाटवों और अन्य दलितों के हमारे कोर वोटर बेस में फिर भरोसा तैयार करने में सहायक होगा और लोकसभा चुनाव में हार के बाद निराश कैडर में फिर ऊर्जा भर देगा। बीएसपी ने 2019 लोकसभा चुनाव में नगीना सीट से जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार पार्टी चौथे स्थान पर रही। रिपोर्ट की माने तो बसपा में कुछ का मानना है कि मायावती का फैसला बदलने का एक कारण आजाद समाज पार्टी काशीराम नेता आजाद की जीत भी हो सकती है। सपा में आनंद की बहाली की वजह संभावित रूप से आजाद के दलित और युवा नेता के तौर पर उभरना भी हो सकती है। रिपोर्ट की माने तो बसपा के एक नेता ने कहा, अब लोकसभा में बसपा का एक भी सांसद नहीं है और आजाद देश भर में घूमते हुए सदन में दलितों और मुसलमानों के मुद्दे को यहां उठाएंगे। यह एक दलित नेता और मायावती के विकल्प के तौर पर उभरने में उनको मदद यहां करेगा और बसपा को कमजोर करेगा। इस डैमेज कंट्रोल के लिए आनंद की वापसी जरूरी थी। कहा जा रहा था कि लोकप्रिय चेहरे की कमी भी एक वजह हो सकती है, जिसके चलते बसपा को लोकसभा चुनाव में यहां झटका लगा है। ऐसे में कहा जाने लगा है कि मायावती का जो यू टर्न है वो चंद्रशेखर आजाद के राजनीति में उभरने से भी देखा गया है, क्योंकि मायावती यहां इस बात को लेकर टेंशन में जरूर है कि आखिर उनकी पार्टी का इतना बुरा हाल हुआ तो कैसे। अब आकाश आनंद के ऊपर जिम्मेदारी है और आकाश आनंद इस जिम्मेदारी को कैसे निभाएंगे, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा।